नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 अप्रैल, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शिक्षा विभाग में बायोमेट्रिक उपस्थिति हुई अनिवार्य। सुबह 9:30 बजे कार्यालय में होना होगा उपस्थित। बिना स्वीकृत अवकाश के नहीं मिलेगी छुट्टी। यातायात चालानों का लोक अदालत में होगा निपटारा। परिवहन विभाग के सचिव ने जारी किया आदेश। वाहन मालिकों को मिलेगी राहत। सोवेनियर बिक्री में पूरे देश में पहले स्थान पर रहा बिहार म्यूजियम। एक वर्ष में 1.71 करोड़ रुपए की हुई रिकॉर्ड बिक्री। देश विदेश के पर्यटकों में बढ़ी पारंपरिक हस्तशिल्प की मांग। लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात आईएएस अधिकारियों का होगा ट्रांसफर। कुछ जिलों के जिला अधिकारियों का भी होगा तबादला। कमजोर प्रदर्शन करने वालों को हटाने की है योजना। 11 सैटेलाइट सिटी योजना के तहत किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा। लैंड पूलिंग मॉडल से अधिग्रहण होगा पारदर्शी। किसानों की सहमति होगी अनिवार्य। बिहार में ऊंची इमारतों के लिए नई एरियल लैडर योजना हुई मंजूर। आग बुझाने जैसी आपदाओं में आएगा काम। शुरुआत में पटना और आसपास के इलाकों में होगा प्रयोग। रोहित शर्मा की चोट को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने। धीरे धीरे फिटनेस में हो रहा सुधार। अगले मैच में रोहित कर सकते हैं वापसी। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन बैंक में एसओ पद पर भर्ती के लिए आवेदन की आज है अंतिम तारीख। इंडियन बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2026 यानी कि आज तय की गई है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 350 पद भरे जाएंगे, जिनमें क्रेडिट, फाइनेंस, आईटी, रिस्क मैनेजमेंट, एचआर, मार्केटिंग और अन्य विभाग शामिल हैं। आवेदन 8 अप्रैल 2026 से शुरू हुए थे। उम्मीदवारों को संबंधित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अनुभव मानदंड पूरे करने होंगे और एक उम्मीदवार केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और उम्मीदवारों को समय रहते फॉर्म भरने की सलाह दी गई है। सोवेनियर बिक्री में पूरे देश में पहले स्थान पर रहा बिहार म्यूजियम। पटना स्थित बिहार म्यूजियम के सोवेनियर स्टोर ने एक वर्ष में 1.71 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री कर देश के सभी म्यूजियम स्टोर्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये उपलब्धि बिहार की कला, संस्कृति और स्थानीय शिल्पकारों की मेहनत का परिणाम है। मिथिला पेंटिंग, भागलपुरी सिल्क और पारंपरिक हस्तशिल्प की मांग देश विदेश के पर्यटकों में तेजी से बढ़ी है। वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में बिक्री और पर्यटकों की संख्या दोनों में वृद्धि हुई है, जिसमें 5 लाख से अधिक लोग म्यूजियम पहुंचे। ये सफलता बिहार की सांस्कृतिक विरासत को रोजगार और आर्थिक विकास से जोड़ने का उदाहरण है। लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात आईएएस अधिकारियों का होगा ट्रांसफर। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी में है। जल्द ही जिलों और विभागीय स्तर पर कई आईएएस अधिकारियों का तबादला किया जाएगा, जिसमें कुछ जिलों के जिला अधिकारी भी बदले जाएंगे। लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात अफसरों और कमजोर प्रदर्शन करने वालों को हटाने की योजना बनाई गई है। ट्रांसफर का आधार अधिकारियों का ट्रैक रिकॉर्ड और कार्य क्षमता होगा। इसके साथ ही बिहार को जल्द 16 नए आईएएस अधिकारी भी मिलेंगे, जो बी से प्रमोशन पाएंगे। राज्य में फिलहाल आईएएस के कई पद खाली है, जिन्हें भरने की प्रक्रिया भी तेज होगी। बिहार में ऊंची इमारतों के लिए नई एरियल लैडर योजना हुई मंजूर। बिहार सरकार ने बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा और बचाव व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 62 मीटर ऊंचाई तक काम करने में सक्षम अत्याधुनिक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म सह टर्न टेबल एरियल लैडर खरीदने के लिए 18 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये उपकरण ऊंची इमारतों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और आग बुझाने में मदद करेगा। शुरुआत में इसे पटना और आसपास के क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा और प्रदर्शन के आधार पर अन्य जिलों में भी तैनात किया जाएगा। पहले प्रस्तावित लागत 13 करोड़ थी, जिसे संशोधित कर बढ़ाया गया है। इससे राहत कार्य अधिक प्रभावी होंगे। यातायात चालानों का लोक अदालत में होगा निपटारा। परिवहन एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर लगाए गए चालानों के लंबित मामलों का निपटारा अब राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार ने आदेश जारी कर कहा कि लंबित चालानों का शीघ्र निष्पादन किया जाए। इससे वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। दोपहिया, तिपहिया, हल्के, मध्यम और भारी वाहनों पर प्रथम और द्वितीय अपराध के अनुसार जुर्माना तय किया गया है। आदेश में संशोधित जुर्माना दरें लागू करने के निर्देश दिए गए हैं तथा लोक अदालत से लंबित मामलों के तेजी से निपटारे का लक्ष्य रखा गया है। 11 सैटेलाइट सिटी योजना के तहत किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा।
बिहार सरकार ने शहरी विकास के लिए 11 सैटेलाइट सिटी विकसित करने की योजना घोषित की है। नगर विकास विभाग के अनुसार जमीन अधिग्रहण लैंड पूलिंग मॉडल से पारदर्शी तरीके से होगा और किसानों को बाजार दर का 4 गुना तक मुआवजा मिलेगा। किसी भी किसान को भूमिहीन नहीं किया जाएगा और उनकी सहमति अनिवार्य होगी। विवाद समाधान के लिए ट्रिब्यूनल बनेगा। चयनित क्षेत्रों में मार्च 2027 तक 10 से 11 गांवों में जमीन खरीद बिक्री सीमित रहेगी। अक्टूबर से नवंबर में ड्राफ्ट प्लान जारी होगा और इसके साथ ही 43 शहरों का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिससे रोजगार और योजनाबद्ध शहरीकरण बढ़ेगा। शिक्षा विभाग में बायोमेट्रिक उपस्थिति हुई अनिवार्य। शिक्षा विभाग ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है और वेतन भुगतान भी इसी आधार पर होगा। सभी कर्मचारियों को प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है। देर से आने या समय से पहले जाने पर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण अधिकारी प्रत्येक पखवाड़े कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव को देंगे। दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच समय निर्धारित है। बिना स्वीकृति अवकाश की छुट्टी नहीं मिलेगी। नियमों के उल्लंघन पर स्पष्टीकरण लिया जाएगा और बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई होगी। कठोर नियम तत्काल लागू है। लैंड पूलिंग सिस्टम के तहत होगा सड़कों का निर्माण। पथ निर्माण विभाग मेगा सड़क परियोजनाओं के लिए लैंड पूलिंग सिस्टम लागू करने पर विचार कर रहा है। इसमें पारंपरिक भूमि अधिग्रहण और भारी मुआवजे की बजाय जमीन का विकास किया जाएगा। सड़क निर्माण के लिए आवश्यक भूमि का उपयोग किया जाएगा और बाकी विकसित भूमि मालिकों को वापस दी जाएगी, जिससे उनकी संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा। इसके साथ सड़क उपयोग वाली भूमि के लिए कुछ भुगतान भी होगा। 7 निश्चय 3 के तहत 4 एक्सप्रेसवे और नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल अपनाया जाएगा, जिसमें सरकार 40% और कंपनी 60% तक निवेश करेगी तथा लागत की वसूली टोल से होगी। भागलपुर में 2700 मुर्गों की मौत, बर्ड फ्लू का अलर्ट जारी। भागलपुर जिले के बरारी स्थित क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में मुर्गों की रहस्यमयी मौत का कारण बर्ड फ्लू यानी कि H5N1 पाया गया है। 2 अप्रैल से अब तक लगभग 3000 मुर्गों की मौत हो चुकी है। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। संक्रमित क्षेत्र में बचे मुर्गों को वैज्ञानिक तरीके से मारकर दफनाने और पूरे परिसर को सैनिटाइज करने का काम जारी है। 1 से 10 किलोमीटर के दायरे में निगरानी बढ़ा दी गई है। पटना से विशेषज्ञ टीम जांच के लिए पहुंच रही है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। वक्फ भूमि पर अवैध जमाबंदी रद्द करने के लिए सीएम को लिखा गया पत्र। अधिवक्ता सह जिला औकाफ कमेटी के सदस्य डॉक्टर मोहम्मद मेहताब आलम ने बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मधुबनी जिले में वक्फ भूमि पर हुई अवैध जमाबंदियों को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने पत्र की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री को भी भेजी है। आलम ने कहा कि जिले के 21 अंचलों में वक्फ भूमि पर फर्जी जमाबंदियां दर्ज की गई है, जिन्हें निरस्त किया जाए। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई तेज करने और जरूरत पड़ने पर अदालत में वाद दायर करने की अपील की। इसके साथ ही अवैध कब्जाधारियों पर एफआईआर दर्ज करने और अतिक्रमण हटाने की भी मांग की। बिहार सरकार में एक बार फिर हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। बिहार की नई सरकार ने लगातार दूसरे दिन बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री सचिवालय, सूचना एवं जनसंपर्क तथा संसदीय कार्य विभाग के सचिव अनुपम कुमार को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया है। उनकी जगह पर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को सूचना एवं जनसंपर्क और संसदीय कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। समाज कल्याण विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी को भी केंद्र में प्रतिनियुक्त किया गया है और वो 1 मई से नई जिम्मेदारी संभालेंगी। दोनों अधिकारियों को केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव बनाया गया है और ये बदलाव प्रशासनिक दक्षता और कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। 8 सितंबर से पुराने एंड्रॉइड फोन में बंद होगा व्हाट्सएप। 8 सितंबर से पुराने एंड्रॉइड फोन में बंद होगा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप ने घोषणा की है कि 8 सितंबर 2026 से एंड्रॉइड 6.0 से पुराने वर्जन पर उसका सपोर्ट बंद कर दिया जाएगा। यानी कि एंड्रॉइड 5.0 और 5.1 जैसे पुराने सिस्टम वाले स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप काम नहीं करेगा। कंपनी यह बदलाव बेहतर परफॉर्मेंस और नए फीचर्स को सपोर्ट करने के लिए कर रही है, क्योंकि पुराने हार्डवेयर में दिक्कत आती है। प्रभावित यूजर्स को पहले से अलर्ट मिल रहा है। एंड्रॉइड 6.0 या उससे ऊपर और iOS यूजर्स पर कोई असर नहीं होगा। पुराने फोन उपयोगकर्ताओं अपडेट करने या फिर नया डिवाइस लेने और चैट्स का बैकअप लेने की सलाह दी गई है। शराबबंदी के 10 साल हुए पूरे, राजस्व संग्रह में हुई रिकॉर्ड वृद्धि।
बिहार सरकार के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने बताया कि शराबबंदी कानून के सख्त पालन और तकनीकी निगरानी के चलते बड़ी कार्रवाई हो रही है। 2025-26 में 8,403.46 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व संग्रह हुआ और डिजिटल रजिस्ट्री व्यवस्था से 2.34 करोड़ दस्तावेज ऑनलाइन किए गए। 2016 से अब तक लाखों मामले और गिरफ्तारियां दर्ज हुई है। वहीं बगहा के रेहुआ चेक पोस्ट पर पुलिस ने दूध सप्लाई वाहन में छिपा कर ले जाई जा रही 302.4 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की और 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। सरकार अवैध शराब कारोबार पर सख्ती बढ़ा रही है। गवर्नर द साइलेंट सेवियर से बिहार के मनोज बाजपेयी का पहला लुक हुआ जारी। बिहार के मनोज बाजपेयी की आगामी फिल्म गवर्नर द साइलेंट सेवियर से उनका पहला लुक सामने आया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर टीम के साथ एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें कोई सेना नहीं, केवल एक व्यक्ति है जिसने राष्ट्र को गिरने से बचाया। फिल्म 12 जून 2026 को रिलीज होगी। पोस्टरों में अदा शर्मा भी नजर आती हैं और प्रभावशाली टैगलाइन जैसे कि अब बारी मेरी है, मैं भारत को असफल नहीं होने दूंगा और भारत दिवालियापन के कगार पर है शामिल है। फिल्म गहन ड्रामा पर आधारित है। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत 30 अप्रैल को बोधगया में होगा साक्षात्कार। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत 30 अप्रैल को बोधगया स्थित आईआईएम में साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। इस योजना में बिहार के युवाओं को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में प्रशासनिक और विकास कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार सचिवालय स्तर पर 7 और जिला मुख्यालय स्तर पर 12 रिक्त पद है। ये पद दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला, BC1 महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग महिला श्रेणियों के लिए आरक्षित है। सचिवालय पद के लिए 1 लाख और जिला स्तर के लिए 80,000 रुपए मासिक वेतन निर्धारित है। प्रशिक्षण आईआईएम बोधगया में होगा। अधिक जानकारी के लिए 9060414077 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार से गुजरने वाली इन ट्रेनों के रूट में हुआ बदलाव। प्रयागराज स्टेशन पर चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण भारतीय रेलवे ने 29 और 30 अप्रैल को कई लंबी दूरी की ट्रेनों के रूट में अस्थायी बदलाव किया है। पुणे, दरभंगा, जोगबनी, आनंद विहार, कामाख्या आनंद विहार और आनंद विहार पुरी जैसी प्रमुख ट्रेनों को वाराणसी, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल और DDU जैसे वैकल्पिक मार्गों से चलाया जाएगा। कुछ ट्रेनों को नियंत्रित कर विलंब से भी चलाया जाएगा। पहले से ही गर्मी और शादी के मौसम के कारण ट्रेनों में भारी भीड़, देरी और टिकट की कमी की समस्या बनी हुई है, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। BRA बिहार विश्वविद्यालय में आवेदन के लिए समर्थ पोर्टल हुआ तैयार। BRA बिहार विश्वविद्यालय यानी कि BRA BU में स्नातक सत्र 2026-27 के नामांकन की तैयारियां तेज हो गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए समर्थ पोर्टल तैयार है और SBI का पेमेंट गेटवे जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। राज्य सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा ताकि छात्रों को शुल्क भुगतान में सुविधा मिले। नामांकन प्रक्रिया इसी महीने शुरू होने की संभावना है, लेकिन आधिकारिक तिथि अभी घोषित नहीं हुई है। विश्वविद्यालय में यह भी स्पष्ट नहीं है कि पूरी प्रक्रिया समर्थ पोर्टल से होगी या पुराने UMIS सिस्टम से। इसी असमंजस के कारण देरी हो रही है, जिससे छात्र परेशान है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पटना समेत कई जिलों में कहीं भीषण गर्मी तो कहीं आंधी बारिश से राहत मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार 28 अप्रैल यानी कि आज पटना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है तथा आसमान में बादल छाए रहेंगे। अगले 4 दिनों तक आंधी और बारिश का अनुमान है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। 30 अप्रैल और 1 मई को भी बादल और बारिश जारी रह सकती है। इन दिनों तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। कई जिलों में पहले ही बारिश और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी महर्षि मेही परमहंस की। महर्षि मेही परमहंस संत मंत परंपरा के प्रमुख संत थे, जिन्होंने बाबा देवी साहब के बाद गुरु पद संभाला था। उन्होंने वेद, उपनिषद, गीता, बाइबल, कुरान आदि ग्रंथों का अध्ययन कर यह सिद्ध किया कि सभी धर्मों की मूल शिक्षा एक ही समान है। उन्होंने अपनी पुस्तक सत्संग योग में संतों और शास्त्रों के विचारों का समन्वय प्रस्तुत किया। उनका मुख्य संदेश आंतरिक ध्यान, सत्संग और आत्मिक शुद्ध जीवन के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करना था। विद्वानों ने उनके विचारों को कबीर और अन्य संतों से मिलता जुलता बताया है। संत मत परंपरा के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान भी माना जाता है। 3 मई से हाईटेक रथ में बिहार यात्रा पर निकलेंगे निशांत कुमार।
पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार 3 मई से बिहार यात्रा पर निकलेंगे, जिसकी शुरुआत पश्चिमी चंपारण से होगी। यह यात्रा कई चरणों में होगी और लगभग 3 से 4 महीने तक चल सकती है। इसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं और बीते दिन सोमवार को उन्होंने जदयू कार्यालय जाकर हाईटेक रथ का निरीक्षण किया, जिससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर चुके हैं। निशांत ने रथ की सुरक्षा और सुविधाओं की जांच की। उन्होंने कहा कि 3 तारीख से यात्रा शुरू होगी और अभी पार्टी नेताओं के साथ बैठकें चल रही हैं। रोड मैप को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। महिला रोजगार योजना को लेकर तेजस्वी ने सरकार का किया घेराव। तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान महिलाओं और जीविका दीदियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया गया। उन्होंने दावा किया कि वोट के बदले खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे गए और कैमरे का डर दिखाकर मतदान प्रभावित करने की कोशिश हुई। इसके साथ ही चुनाव के बाद 2 लाख रुपए की दूसरी किश्त का वादा पूरा नहीं किया गया। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ने लगभग 41 हजार करोड़ रुपए खर्च कर खजाना खाली कर दिया, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्र प्रभावित हुए। रोहित शर्मा की चोट को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने। आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन खराब रहा है। टीम ने 7 मैचों में 2 जीत और 5 हार दर्ज की है और वो 7वें स्थान पर है। स्टार ओपनर रोहित शर्मा मांसपेशियों में खिंचाव के कारण कई मैचों से बाहर रहे, जिससे टीम की बल्लेबाजी कमजोर हुई है। अब उन्होंने ट्रेनिंग और जिम शुरू कर दिया और उनके फिटनेस में सुधार दिख रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वो अगले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वापसी कर सकते हैं। उनकी वापसी से मुंबई की प्लेऑफ उम्मीदों को नया सहारा मिलने की संभावना है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 2008 में आज के दिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने PSLV-C9 के साथ 10 सैटेलाइट एक साथ छोड़कर एक नया इतिहास रचा था। 2022 में आज के दिन सलीम गौस का निधन हुआ था। ये बॉलीवुड, दक्षिण भारतीय और अंग्रेजी फिल्मों में अभिनय करने वाले टेलीविजन और फिल्म अभिनेता थे। 1955 में टीवी सुंदरम अयंगर का निधन हुआ था। ये भारतीय उद्योगपति और ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अग्रणी उद्यमी थे। 1740 में आज के दिन बाजीराव प्रथम का निधन हुआ था। ये मराठा साम्राज्य के एक महान सेनानायक थे और आज के दिन मस्तानी बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी का भी निधन हुआ था। 3 स्टार या 5 स्टार एसी, जाने कौन है आपके लिए बेहतर। गर्मियों के मौसम में एसी खरीदते समय सबसे बड़ा सवाल 3 स्टार और 5 स्टार एसी के बीच चयन का होता है। दोनों की कीमत, बिजली खपत और परफॉर्मेंस का अंतर होता है। 5 स्टार एसी महंगे होते हैं, लेकिन ये एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण कम बिजली खर्च करते हैं, जिससे लंबे समय में बिजली बिल कम आता है। वहीं 3 स्टार एसी सस्ते होते हैं, लेकिन इनकी बिजली खपत ज्यादा होती है। अगर एसी का उपयोग रोज कई घंटों तक करना है तो 5 स्टार एसी अधिक किफायती और बेहतर विकल्प साबित होता है, जबकि कम उपयोग के लिए 3 स्टार भी ठीक है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर तस्करी रोकने के लिए 4 नई स्पेशल यूनिट गठित। भारत नेपाल सीमा पर बढ़ती तस्करी, जाली नोट और मानव तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए बिहार पुलिस ने 4 नई स्पेशल यूनिट का गठन किया है। इनमें एसटीएफ, एसएसबी और विशेष शाखा के अधिकारी शामिल है, जो संयुक्त ऑपरेशन के तहत खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करेंगे। अब तक 128 मामले दर्ज कर 146 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 6000 किलो से अधिक नशीले पदार्थ बरामद हुए हैं। ड्रग्स के खिलाफ विशेष सेल भी बनाई गई है और यह कदम सीमांचल क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने और अपराध नेटवर्क तोड़ने के लिए अहम माना जा रहा है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ए फाहियन, बी मेगास्थनीज, सी एंड्रोस्थनीज या फिर डी आर्कियास। इसका सही जवाब है बी मेगास्थनीज। हमारा दूसरा सवाल है, वो कौन सा स्थान है जहां भारतीय और चीनी बौद्ध शिक्षकों के बीच इस बात पर 2 साल तक बहस चली कि ज्ञानोदय धीरे धीरे होता है या फिर अचानक। ए लामरांग मठ, बी रोंगबुक मठ, सी बसम यस मठ या फिर डी शेचेन मठ। इसका सही जवाब है सी बसम यस मठ। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976, बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1970, सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1980 या फिर डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक विनियमन अधिनियम 1975।
इसका सही जवाब है ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976। हमारा चौथा सवाल है, बिहार में कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम किस वर्ष निरस्त किया गया था? ए 2006, बी 2014, सी 2002 या फिर डी 2000। इसका सही जवाब है ए 2006। हमारा पांचवा सवाल है, बिहार शिक्षा विभाग किस उपयुक्त विद्यार्थी या शिक्षक अनुपात को प्राप्त करना चाहता है? ए 15:1, बी 58:1, सी 40:1 या फिर डी 50:1। इसका सही जवाब है बी 58:1। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मिथिलेश कुमार, नीतीश कुमार, नरेंद्र कुमार, सूरज रॉय, संजय कुमार शर्मा, जगन्नाथ शाह, कृष्णा प्रसाद, मिथिलेश कुमार, नीतीश कुमार, नरेंद्र कुमार, नवीन कुमार, आनंद कुमार, ब्रजमोहन राय, ललित कुमार, राजकिशोर महतो, राम बाबू दास, गीता देवी, प्रयाग सिंह, विजय घायल, अनवर करीम खान, हिमांशु शर्मा, रवि मोहन वर्मा, मृणाल ठाकुर, धर्मेंद्र कुमार, ललन मंडल, सुरेंद्र कुमार, राजीव कुमार, दयानंद सिंह, अशोक कुमार, राजेंद्र तांती, श्रवण कुमार, आयुष राज सिंह, वीरेंद्र मंडल, मनोज दास, पंचानंद सिंह और बबलू कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, गर्मी के इस मौसम में आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा राहत पहुंचाने का काम करती? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।